राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीताराम राम राम जय जय राम 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 सीताराम राम राम जय जय राम 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 जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ ये 105 दिन पहले इससे पढ़ चुके हैं। ये 106वां भाग है। तो इस प्रसंग में, इस भाग के जो प्रसंग है उसमें खरदूषण के पास जब शूर्पणखा चली गई और क्रोध में आकर के युद्ध करने के लिए खरदूषण मैदान में आ गए हैं। प्रभु श्री राम जी ने भैया लक्ष्मण के साथ जानकी जी को एक साइड में करा दिया है, जिससे राक्षस किसी भी प्रकार से उनको क्षति न पाए। तो राम लक्ष्मण दोनों युद्ध ना करके अकेले राम जी ने खरदूषण का जो संहार करने के लिए युद्ध मैदान में है, उसी का वर्णन आज के इस प्रसंग में करते। और उससे पहले प्रभु विघ्न विनाशक गणेश जी की स्तुति। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत नागाननाय सुरतीय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवन अमंगल हारी हरे राम राम द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी हरे राम राम। दयाल विरधु संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। कोदंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बांधत सोह क्यों मरकत सयल पर लरत धामिन कोटि सो भुज। जुग भुजग ज्यों कट कछ निसंग विशाल भुज गए चाप विशिक सुधार के चितवत मनो मृगराज गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से धूल चढ़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बग मेल धरौ धरौ धावत सुबट जटा विलोक अकेल बाल रवे रथ धनुष। पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल यानी उदयकालीन जो सूर्य है, सूर्य जब निकलता है तो जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं, तो प्रभु बिलोक सर सकै न डारी थकित भई रजनीचर धारी। सचिव बोले खरदूषण ये को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य नीति और श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जिते हते हम केते
हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नए अस सुंदरताई। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। देव तुरत निज नार दुराई, जियत भवन जाहो दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहे सुनावो, तास वचन सुन आतुर आवो। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर, जो भी वो उत्तर देते हैं वो मेरे को शीघ्र आकर के सुनाओ। तो दूतों ने जाकर ये संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग यावन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रूप बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालों सन परही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होए बल घर फिर जाऊ, समर विमुख मैं हतऊ न काऊ। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ करे कपट चतुराई, रूप पर कृपा परम कदराई। दूतन जाए तुरंत सब कयहु, सुन खर दूषण उर अत दयहु। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दयो कहो कि दरो धाय, बिकट बट रजनी चराचर चाप। तुमर सक्त शूल कृपान परिग परुष धरा, प्रभु कीन धनुष कठोर। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भया भया। भय बधिर व्याकुल जात, धारणा ज्ञान ते। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धागण धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपाण, बरित और फरसा धारण दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बाण कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होए धाय जाने, सबल आराती। लागे वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र वो। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान हो दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिलसम कर काटे रघुवीर, तान सरासन सिरवन लग, पुन छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर ने उनके हथियारों को तिल के समान करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। किस प्रकार? तब चले बान कराल, फुंकुरत जन बौ ब्याल। कोप्यो समर श्री राम, चले विसिक निकाम। अवलोक करतर तीर, बुर चले निश्चर वीर। भय क्रोध तीनों भाई, जो भाग रंते जाए ते।
बधब हम निज पान, फिरे मरन मन मोह ठान। आयुध अनेक प्रकार, सरमुख ते करे प्रहार। रिपु परम को पे जान, प्रभु धनुष सर संधान। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। उर शीस भुज कर चरण, जय ते लगे मैं परन। चिकरत लागत वाहन, धर परत उदर समान। भट तन सट सत खंड, पुण्य उठत कर पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौल धावत रुंड। खग कंग काग श्रृगाल, कटकटहे कठिन कराल। यानी योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं, तब बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कटह जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचयी। ताल वीर कपाल, ताल बजाय जोगिन नंचई। रघुवीर बाण प्रचंड, कन्है बटन के ओर भुज सिरा। जय पे परे उठ लरे, धर 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 करे बे। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। रघुवीर जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं। पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गए उड़त गीत, पिशाच करके दावई। संग्राम पुरबासी मनो बाल, गुड़ी उड़ावई। मारे पचारे और विदारे, विपुल भटके परे। अवलोक निर्दल विकल बट, तीस राध कर दूषण फिरे। सर सत्य तुमर पर, स्थूल कृपान एक बारही। कर कोप श्री रघुवीर पर, अग्नि ते निशाचर डारही। प्रभु निमिष मोर सर निवार, पचार डारे। सायका 10 बिसिक उर्माज मारे। सकल निश्चर नायका, मैं परत उठ बट बिरत। मरत न करत माया अति गनी, सुर डरत 14 सह। बिलो के अवध धनी, एक अवध धनी सुर मुन सवै। प्रभु देख माया नाति, अति कौतिक कर्यो। देखे परस्पर राम कर, संग्राम रूप दल्लर मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अक्षय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। ये थी प्रभु की कृपा, क्योंकि जो खर दूषण थे इनको कोई इंसान मार नहीं सकता था, ऐसे इनको वरदान थे। तो देखिए प्रभु ने क्या लीला रची है कि आपस में ही एक दूसरे को वो देख रहे हैं तो उनको राम दिखाई दे रहे हैं और उनको मार डाल रहे हैं। राम राम कहे तन तजे, पावे पद निर्वाण। करे उपाय रिपु मारे, छन मोह कृपा निदान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निदान श्री राम जी ने ये उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसें सुमन सुर, बाजे गगन निशान। स्तुति कर कर सब चले, शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर भी सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रूप जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पद परत हरा से उर लाए। तो उन सबको जब मार डाला
लक्ष्मण जी सीता जी को सामने ले आए हैं फिर प्रभु जी के पास। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नागाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देख कर दूषण केरा, जाय सुपन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोश के सुरत विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही बुला दी। करश पान सो वस दिन राती, सुध न तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धर्मा, हरय समर्पे बिनु सत्कर्मा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए और पाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिन मद ते गुनी, नास है वेग नीति यश सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, एह गने न छुकर। अस कह विविध विलाप, कर रोदन करन। सवा माज पर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोए। तोहे जियत दस कंदर, मोर की अस गए। तो रावण की सभा के बीच में व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या दशा होनी चाहिए, मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए? कदापि नहीं। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गह बाह उठाई। कह लंकेश कहस निज बाता, के तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला, उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? तो अवध नृपत दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहत निशाचर करें धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाए दशानन, अभय भये बिच रत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो खल बद रत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नार एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक सुंदरी स्त्री भी है। दास विद नार समारी, रत सत्य कोट तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुत नासा, सुन तब भगिन कर है परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, ये सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुन लगे पुकारा, छन मोह सकल कटक उन्मारा। खर दूषण तिसरा कर घाता,
सुन 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपन खय समझाए कर बल बोलिस बहु भांत, गयो भवन अति सोच बस नींद परे नहीं रात। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। तो आप इस भाग को इस तरह से अगर सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रभु श्री सीताराम जी की आप पर कृपा है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और आप लक्ष्य बनाकर प्रथम भाग से ही यानी रामायण की निकटता बढ़ाना, फिर देखना रामायण सोचकर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। निश्चित रूप से ये चौपाई चरितार्थ होगी जीवन में। अनेक लोग चर्चा तो कर लेते हैं, परंतु जिस तरह निकटता बढ़ानी चाहिए उस तरीके से निकटता नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आप निकटता बढ़ा करके देखिए, यानी संपूर्ण रामायण या तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको अर्थ सहित जैसे हमने पढ़ करके ये सुनाया है, इसको सुन करके देखिए। निश्चित रूप से कल्याण होगा, 100% कल्याण होगा, 100% कल्याण होगा। प्रभु श्री सीताराम जी पर भरोसा रख करके इस बात को मैं कह रहा हूँ। इसी के साथ बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन मंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ, अजय बिहारी सिया राम। इसको सुनते ही अब आप राधे श्याम रामायण का आनंद लीजिए। इसको तुरंत बाद हम राधे श्याम रामायण है जो दूसरे भाग में राधे श्याम वाले पार्ट में ही देखिए, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर विश्व की सबसे सरल भाषा, सबसे सरल तर्ज राधे श्याम रामायण, राधे श्याम तर्ज वो सुनिए दूसरे भाग में। जय श्री सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ, अजय बिहारी सिया राम।